मेरे प्रिय जिज्ञासुओं, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, आज हम लोग जानते हैं धर्म, ज्ञान, भक्ति और परमात्मा के रहस्य के बारे में। धर्म, ज्ञान, भक्ति और परमात्मा के रहस्य के बारे में। जब तक ये चारों को भली भांति नहीं जानेंगे, तब तक आप सहजता को प्राप्त नहीं हो पाएंगे। इसलिए सबसे पहले धर्म क्या है, कौन है, इसे जानें। धर्म क्या है, कौन है, इसे जानें। जिज्ञासुओं, धर्म एक ही है जिसे ज्योति निरंजन कहते हैं। इसी को धर्म राय भी कहते हैं। इन्हीं के विभिन्न शाखा प्रशाखा इस दुनिया में धर्म के नाम पर प्रचलित है, चल रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि धर्मों का मूल स्रोत ये ज्योति निरंजन धर्म राय ही है। इसका भी अपना ब्रह्मलोक है, सतलोक है, अगम लोक है, अलख लोक है, अनामी लोक है। इसका भी क्षर, अक्षर, परम अक्षर, नि अक्षर, निशब्द, सार शब्द, सार नाम आदि का विधि व्यवस्था है। इसका भी एक कबीर है, जो वह खुद ही कबीर के रूप में है। ये कबीर अपने लोक में तख्त पर साकार रूप से विराजमान है। इनके एक एक रोम में करोड़ों अरबों सूर्य की प्रकाश है। ये कबीर समय समय पर अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए आते रहते हैं और ज्योति निरंजन के उच्च लोकों का मार्गदर्शन कराते रहते हैं। ये कबीर भी ज्योति निरंजन को काल रूप बताकर उसी के रूप जो सतलोक में सतपुरुष के रूप में, अगम लोक में अगम पुरुष के रूप में, अलख लोक में अलख पुरुष के रूप में और अनामी लोक में अनामी पुरुष के रूप में विराजमान है, उसका गुणगान करते हैं और करवाते हैं और भक्तों को सतलोक लेकर भी जाते हैं और सतलोक का सैर भी करवाते हैं। इसी सतलोक में दूध की नदी बहती है, मधु का कुंड होता है, रंग बिरंग के पंछी होते हैं, तरह तरह के फल फूल होते हैं, हीरे पन्ने मूंगा मोती आदि बहुमूल्य रत्नों से बने महल होते हैं। इससे ऊपर अगम लोक और कुछ विशेष होते हैं, अलख लोक में और कुछ विशेष, अनामी लोक में तो विशेष का भी विशेष होता है। इस प्रकार ज्योति निरंजन धर्मराय कबीर के रूप में सुख सुविधा का लोभ देकर तथा साकार व्यवस्था दिखाकर जीवों को अपने गुलाम बनाए रखना चाहता है। जीवों को अपने गुलाम बनाए रखना चाहता है। जो इस कबीर के बात को नहीं मानता है, इनके बताए मार्ग पर नहीं चलता है, उसके लिए ज्योति निरंजन धर्मराय ब्रह्मा विष्णु शिव राम कृष्ण आदि विभिन्न अवतारों के रूप में जीवों को दर्शन देता है और अपनी भक्ति कराकर उस लोक में ले जाता है जिस रूप का
भक्त ने भक्ति क्या होता है। ये ज्योति निरंजन धर्मराय ही हिंदू के राम कृष्ण आदि अवतार हैं, भगवान हैं, ईश्वर हैं। और वेद पोथी पुराण इन्हीं के गुणगान करता है। मुसलमान के अल्लाह, खुदा, रहीम, करीम आदि आराध्य यही है। मुसलमान के कुरान आदि इन्हीं का गुणगान करते हैं। सिखों के गुरु गुरु नानक साहब ने भी ज्योति निरंजन के सतलोक को देखा और सतलोक का साधना, भक्ति, साकार व्यवस्था आदि को बताया और मरणोपरांत सतलोक में चले गए। इस प्रकार सिखों के गुरु ग्रंथ आदि भी ज्योति निरंजन धर्मराय का ही गुणगान करते हैं। ईसाइयों के ईसा मसीह ज्योति निरंजन धर्मराय ही हैं। ईसाइयों के ईसा मसीह ज्योति निरंजन धर्मराय ही हैं। इन्हीं का गुणगान बाइबिल आदि भी करता है। इस प्रकार धर्म एक है जिसे धर्मराय कहते हैं। धर्म के जितने भी शाखाएं हैं, धर्म के जितने भी शाखाएं हैं, सभी शाखाएं और पंथ ज्योति निरंजन धर्मराय के अधीन है। जिज्ञासुओं, विशेष क्या कहूं, बस आप इतना ही जानिए कि जहां धर्म शब्द है, जहां पंथ शब्द है, जहां विधि विधान है, वह सब ज्योति निरंजन धर्मराय का फैलाया हुआ कर्मजाल है। जिज्ञासुओं, आपको अभी तक तो समझ में आ ही गया होगा कि धर्म क्या है और कौन है। अब हम लोग ज्ञान के बारे में समझते हैं कि ज्ञान क्या है और कौन है। जिज्ञासुओं, ज्ञान भी एक ही है। ज्ञान भी एक ही है। वह धर्म से बड़ा, धर्म का बड़ा भाई है। धर्म से बड़ा, धर्म का बड़ा भाई है। यानी ज्योति निरंजन धर्मराय के बड़ा भाई ज्ञान, यानी ज्ञानी जी, जिसे कबीर भी कहते हैं। यही कबीर ज्ञान है, ज्ञान के स्वरूप है, ज्ञानी जी हैं। इन्हीं को परम गुरु कहा गया है। इन्हीं को परम गुरु कहा गया है। संपूर्ण सृष्टि में जहां जहां ज्ञान की महिमा है, ज्ञान का बखान है, उन सबों का स्रोत ये ज्ञानी कबीर जी ही हैं। इस कबीर जी की कृपा के बिना किसी को भी विशुद्ध ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। संपूर्ण सृष्टि के एक एक तत्व का ज्ञान इन्हीं कबीर से प्राप्त होता है। यही कबीर तत्व ज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी है और आत्मज्ञानी भी है। इनका भी अपना सतलोक, अगम लोक, अलक लोक और अनामी लोक है और अपने अपने सभी लोकों में ये विराजमान है। लेकिन इनके रूपों और लोकों का व्याख्या संभव नहीं है। ये कबीर अंतःकरण में ज्ञान रूप में प्रकट होते हैं।
और अंतःकरण को शुद्ध कर योग्यतानुसार किसी को तत्व ज्ञान, किसी को ब्रह्म ज्ञान और किसी को आत्मज्ञान या फिर तीनों ज्ञान देते हैं। ये जिज्ञासु के योग्यता के आधार पर होता है। इनके लोकों में जाने के लिए स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण और केवल्य, इन पांचों शरीर का जीते जी समाधि अवस्था में त्याग करना पड़ता है और हंस अवस्था प्राप्त होती है। ये पांचों शरीर का त्याग जीते जी समाधि अवस्था में त्याग करना पड़ता है, तब हंस अवस्था प्राप्त होती है। तब इन ज्ञानी कबीर जी के लोकों में कोई जा सकता है। इनका जो भेद है अरबों में से किसी एक को मिलता है, या फिर इस भेद को जानने के लिए अभ्यासरत जीव को अनेकों जन्म लग जाते हैं, तब कोई हंस अवस्था को प्राप्त होता है। इसके भी अपना सार नाम, सार शब्द, निशब्द, नितत्व, परम पुरुष, क्षर, अक्षर, परम अक्षर आदि होते हैं। तो जिज्ञासुओं, कबीर ज्ञानी जी ही ज्ञान है। कबीर ज्ञानी जी ही ज्ञान है और इन्हीं से सारा ज्ञान जो विशुद्ध ज्ञान है संचालित होता है। अब भक्ति क्या है, कौन है, इसके बारे जानते हैं। जिज्ञासु, भक्ति भी एक ही है, भाग जोड़ इति, यानी भाग माने हर प्रकार की योनियां, भाग माने हर प्रकार की योनियां, यानी किसी भी तरह के शरीर में बंधा हुआ जीव जन्म मरण आवागमन रूपी भाग दौड़ का, इति, इति माने खत्म हो जाता है या फिर खत्म होने की अवस्था में पहुंच जाता है, उसे भक्ति कहते हैं, उसे भक्ति कहते हैं। और ये अवस्था परम शून्य की सीमा में प्राप्त होता है। परम शून्य की सीमा तक ही भक्ति है। परम शून्य की सीमा से पार होते ही पूर्ण मुक्ति मोक्ष प्राप्त हो जाता है, परमात्मा ही हो जाता है। ये परम शून्य ही भक्ति की चरम सीमा है, चरम सीमा है। हर प्रकार की भक्ति का मूल स्रोत यहीं से होता है। यह भक्ति रूपी परम शून्य से ही संपूर्ण सृष्टि का विस्तार हुआ है। वास्तव में यही परम शून्य ही वास्तविक जगत जननी है, सारे सृष्टि की माता है, जो अपने गर्भ में सारे सृष्टि को धारण की हुई है, सारे सृष्टि को अपने गर्भ में धारण की हुई है। इनके गर्भ से बाहर निकलते ही, यानी परम शून्य की सीमा से बाहर होते ही परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। अर्थात परम शून्य भक्ति ही सबों की माता है, और यह जिसको अपने गर्भ से जन्म देती है उसे फिर कभी गर्भ में धारण नहीं करती है, नहीं करती है, नहीं करती है, क्योंकि गर्भ से निकला हुआ बालक फिर गर्भ में प्रवेश नहीं कर सकता है। कहने का भाव है कि परम शून्य से पार होते ही जन्म मरण आवागमन का इति हो जाता है, यानी समाप्त हो जाता है। अब परमात्मा क्या है, कौन है? तो जिज्ञासुओं,
परम शून्य के बाद तो आदि अंत रहित, सर्वव्यापी, सर्वाधार, सीमा रहित परमात्मा ही तो है। आज के लिए बस इतना ही। आत्म गुरु परमात्मने नमः। अलौकिक गुरुवे नमः। धन्यवाद।